अच्छा, चैप्टर का नाम देखो, चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है, जर्नल। ठीक है, और जर्नल करने से पहले हम लोग को क्या क्या सीखना पड़ा था, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। एंड मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए हम लोग को क्या क्या सीखना पड़ा था कि 5 हेड में कौन सा डेबिट होने वाला है एंड कौन सा क्रेडिट होने वाला है। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। ओके, तो मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स को कितने हेड में डिवाइड करते हैं, टोटल 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं। कौन सा, कैपिटल। ओके, एक्सपेंस एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। ठीक है, एक्सपेंस एसेट का बैलेंस क्या होने वाला है, डेबिट बैलेंस होने वाला है। एक्सपेंस एसेट का बैलेंस क्या होने वाला है, डेबिट। बाकी लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल का क्या बैलेंस होने वाला है, क्रेडिट। ओके, तो एक्सपेंस एसेट क्या होने वाला है, डेबिट। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल का क्या बैलेंस होने वाला है, क्रेडिट। अगर एक्सपेंस बढ़ेगा क्या करने वाले हो, डेबिट। मतलब जो नॉर्मल बैलेंस है वही इंक्रीज में हो जाएगा। अगर डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। नॉर्मल बैलेंस का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ डिक्रीज। क्लियर हो गया। तो अब अगर मैं इंक्रीज करूं, नॉर्मल बैलेंस क्या हो जाएगा, नॉर्मल बैलेंस ही रहेगा, मतलब डेबिट ही होगा तो डेबिट भी होगा। अगर क्रेडिट नॉर्मल बैलेंस है तो क्रेडिट, अगर हो रहा है इंक्रीज तो क्रेडिट ही होने वाला है। ओके, अगर इंक्रीज हो रहा है नॉर्मल बैलेंस इंक्रीज में बैठ जाएगा, बट एट द टाइम ऑफ डिक्रीज हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑपोजिट कर देंगे। ओके, तो डेबिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कब होने वाला है ये चीज, जब तुम्हारा ये ऑपोजिट हो रहा है। ओके, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये रूल्स हुआ मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग जर्नल मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से करने वाले, कोई भी ट्रेडिशनल रूल्स अप्लाई नहीं करने वाले। ट्रेडिशनल रूल्स का एक ही क्लास था, वो थियोरिटिकल क्लास था, उसको जस्ट पढ़ोगे घर पे फॉर एग्जाम पर्पस, एमसीक्यू पर्पस। 1 नंबर 2 नंबर का एमसीक्यू आएगा, वो लिखने आने के लिए बस। बट जो आगे वाला जो भी चैप्टर्स होगा वो हम लोग कहां से करेंगे, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग अप्लाई करने वाले। ओके, तो यहां पे ये रूल्स हुआ। अब इसके बाद जर्नल कैसे मेंटेन करना होगा, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करना होगा, जर्नल में। जो भी ट्रांजेक्शन होगा हम लोग को कहां पे रिकॉर्ड करना होगा, जर्नल में। ट्रांजेक्शन होता क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी में कुछ भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शंस। लाइक गुड्स परचेज फॉर कैश, ट्रांजेक्शंस। रेंट पेड फॉर कैश, ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इंटरेस्ट पेड, ट्रांजेक्शंस। मतलब जो इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी इन टर्म्स ऑफ मनी में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शंस बोलेंगे। एंड ये सारा ट्रांजेक्शंस को हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करना होगा, जर्नल में। तो ट्रांजेक्शंस को कहां पे रिकॉर्ड करना होगा, जर्नल में। एंड जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग चाहिए होगा। क्लियर। अब मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोग को समझ में आ गया, ट्रांजेक्शन हम लोग को समझ में आ गया, जर्नल में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जर्नल में रिकॉर्ड करने से पहले हम लोग को कुछ कुछ चीज जानना होगा। क्या क्या चीज, जर्नल में एक डेबिट मिनिमम होने वाला है और एक क्रेडिट मिनिमम होने वाला है। क्या बोले, एक डेबिट मिनिमम होने वाला है और एक क्रेडिट मिनिमम होने वाला है। मिनिमम मतलब एक तो होने वाला ही है। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं डेबिट डेबिट क्रेडिट होगा, एकदम होगा। डेबिट क्रेडिट क्रेडिट होगा, एकदम होगा। डेबिट 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 होने वाला है नहीं, एक तो मिनिमम क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट 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 होगा, नहीं होगा, एक तो मिनिमम क्रेडिट डेबिट होना चाहिए। क्लियर, मतलब एक ट्रांजेक्शन में एक डेबिट एक क्रेडिट मिनिमम होने वाला ही है। डेबिट 2 भी हो सकते हैं, डेबिट 3 भी हो सकते हैं, बट क्रेडिट तो एक होना होगा ही। मतलब एक डेबिट एक क्रेडिट आने वाला है, कंपल्सरी आने वाला है। क्लियर, बिना डेबिट बिना क्रेडिट का नहीं होने वाला। ये वाला समझ में आ गया पूरा चीज। एक बार हम लोग ये चीज लिख लेंगे, हाँ, बुक में लिख के रखना। क्या बोले अभी हम लोग, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, मिनिमम एक डेबिट होने वाला है और एक क्रेडिट होने वाला है। क्लियर, मिनिमम एक डेबिट होने वाला है और एक क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। मिनिमम डेबिट और क्रेडिट होने वाला है। क्लियर, उसके बाद ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल है। डेबिट डेबिट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट क्रेडिट पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है।
क्रेडिट डेबिट डेबिट पॉसिबल है नहीं, हमेशा डेबिट ऊपर में होगा, क्रेडिट नीचे होने वाला है। डेबिट 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 पॉसिबल नॉट पॉसिबल, क्रेडिट 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 पॉसिबल नॉट पॉसिबल। ओके क्लियर, तो ये सारा चीज पॉसिबल है। ओके तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मिनिमम एक डेबिट होने वाला और मिनिमम क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाले, ठीक है। और पहले डेबिट होगा उसके बाद ही क्रेडिट होने वाले हैं, ठीक है। पहले डेबिट उसके बाद क्रेडिट, ये नहीं पहले क्रेडिट लिखोगे उसके बाद डेबिट, नहीं पहले हमेशा डेबिट होगा उसके बाद क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। जर्नल कैसे दिखता है एक बार जस्ट दिखाते हैं। जर्नल ऐसे दिखता है, ऐसे फॉर्मेट बनाना होगा और फिर ये डेबिट ये क्रेडिट, देखो पहला डेबिट में उसके बाद क्रेडिट में, क्लियर हुआ। जस्ट यहाँ पे तुम लोग जहाँ पे हो वहाँ पे रहो, क्लियर, समझ में आया फॉर्मेट कैसे होने वाला है, डेबिट और क्रेडिट ऐसे करके लिखने वाले हो। ओके अभी हम लोग कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे थियोरेटिकल चीज़ पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आ जाओ। तो फर्स्ट हम लोग क्या करने वाले, ट्रांजेक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले बताओ, ट्रांजेक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले, जर्नल में रिकॉर्ड करने वाले। और जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को कौन सा रूल्स चाहिए, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, एंड मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोग अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके अब जर्नल कैसे रिकॉर्ड होने वाले हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज, मतलब पहले 1 तारीख उसके बाद 2 तारीख उसके बाद 3 तारीख उसके बाद 4 तारीख, ये नहीं होगा। पहले 5 तारीख की एंट्री पास कर लेते, मेरे को पता है 5 तारीख की एंट्री, मेरे को 10 तारीख की एंट्री पास कर लेते, 10 तारीख की एंट्री पास कर लेते, उसके बाद लास्ट में जाके 1 तारीख की एंट्री पास कर लेंगे क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है कि वो एंट्री क्या होने वाला है। ऐसा हो सकता है नहीं, डेट वाइज होने वाले हैं। आज का दिन का एंट्री आज ही, कल का एंट्री कल ही, कल का एंट्री आज नहीं, आज का एंट्री कल नहीं, मतलब डेट वाइज हम लोग को करना होगा। क्लियर, जर्नल हम लोग कहाँ से करने वाले, वो ट्रांजेक्शन कहाँ से मिलने वाले, वाउचर से मिलने वाले या फिर इनवॉइस से मिलने वाले। इनवॉइस मतलब कुछ खरीदते हो तो एक बिल देता है ना, उसको इनवॉइस बोला जाता है या फिर वाउचर बोला जाता है। तो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग वाउचर लाइक बिल्स ऑफ परचेज, इनवॉइस ऑफ सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब से हम लोग क्या करते हैं, जर्नल हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ से हम लोग को ट्रांजेक्शन का पता चलता है। ओके फिर हम लोग जर्नल में क्या करते हैं, जर्नल आर ट्रांसफर टू स्पेसिफिक अकाउंट जो कि है लेजर। जर्नल के बाद हम लोग कहाँ पे पोस्ट करते हैं उसको, लेजर में। तो ट्रांजेक्शन पहले कहाँ पे एंट्री होने वाले, जर्नल में, एंड जर्नल से कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, लेजर में। तो लेजर में हम लोग क्या करते हैं बताओ, लेजर में हम लोग पोस्ट करते हैं, लेजर में क्या करते हैं हम लोग, पोस्ट करते हैं। और जर्नल में हम लोग क्या करते हैं बताओ, एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो एंट्री कहाँ पे पास होने वाला है, जर्नल में, बट पोस्टिंग कहाँ पे होने वाला है, लेजर में। द वर्ड पोस्टिंग कहाँ पे यूज होगा, लेजर के टाइम में। और जर्नल में क्या एंट्री यूज हो, क्या वर्ड यूज होगा, एंट्री वाला वर्ड यूज होगा। क्लियर, जर्नल हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने वाले, एंड जर्नल से हम लोग कहाँ पे पोस्ट करने वाले चीज को, लेजर में। ओके इसीलिए पहले ट्रांजेक्शन कहाँ पे पोस्ट होने वाले, पहले ट्रांजेक्शन पोस्ट होने वाले तुम्हारा जर्नल में पोस्ट होने वाले। जर्नल में पहले क्या करना है, हम लोग को ट्रांजेक्शन को पोस्ट एंट्री पास करना होगा। तो इसीलिए जर्नल को बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोला जाता है बताओ जल्दी से, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों बोला जाता है, बिकॉज ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल। तो जर्नल इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं जर्नल को, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। एंड लेजर को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, प्रिंसिपल बुक। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द दिस बुक। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं, इस बुक से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जर्नल को हम लोग ऑलरेडी देख लिए कि बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। और उसका और एक नाम क्या है, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। ओके ओरिजिनल एंट्री का और एक नाम क्या है, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, ठीक है। एंट्री रिकॉर्डेड कहाँ पे होता है, जर्नल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। एंड द प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। एंड लेजर में इसको पोस्ट करने के लिए हम लोग किसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। क्लियर, सारा देखना मार्क किया हुआ है वहां पे ऑलरेडी मार्क है। इसके बाद यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट दिया हुआ है, जर्नल, डेट, पार्टिकुलर्स, एलिफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। डी आर फॉर डेबिट, सी आर फॉर क्रेडिट। नेक्स्ट पेज में
DR फॉर डेबिट, CR फॉर क्रेडिट, ठीक है, LF फॉर लेजर फोलियो, LF फॉर लेजर फोलियो। एंड नीचे ऐसे बीइंग दे के सब कुछ लिखने वाले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नरेशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन। नंबर 3 के साथ 3 मिला हुआ है, देखो। LF को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर फोलियो। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आराम से हो जाएगा। LF मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो, मतलब इस जर्नल के साथ वहां पे कहाँ पे लिंक हुआ है वो एंट्री मैच करवाओ। जैसे चैप्टर पूरा कंटेंट दिया होता है, कंटेंट में 1 to 50 लिखा होता है, तो 1 हम लोग कहाँ पे चला जाते हैं, पेज नंबर 1 पे चला जाते हैं, 1 से 50 तक उस चैप्टर को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी लेजर में क्या देगा, 1 देगा, तो नंबर 1 लेजर में ये दिया हुआ है, नंबर 2 में दूसरा लेजर दिया हुआ है, ऐसे करके लेजर मेंटेन करते हैं। तो वहाँ पे इन जस्ट मैच करवाने के लिए। बट हम लोग के एग्जाम में ये वाला कॉलम क्या रहता है, खाली रहता है, ठीक है, ब्लैंक रहेगा हमेशा। LF ब्लैंक रहेगा, जस्ट नाम के वास्ते LF लिखना होगा, लिख के आना होगा। ब्लैंक है मतलब नहीं लिखेंगे ऐसे नहीं है, फॉर्मेट यही बनाना होगा, ओके। ये हुआ तुम्हारा जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है। सर जर्नल अभी करवाइए, बहुत फॉर्मेट वगैरह देख लिए हम लोग, अब ये सब थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ना है, जर्नल समझना है कि कैसे होगा, ठीक है। जर्नल समझने के लिए हमको क्या चाहिए, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का नॉलेज चाहिए, और तुमको बताना होगा कौन सा अकाउंट है, ये तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन सेंस लगा के बताना होगा। और एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, अगर डेबिट पता चल गया दूसरे वाला अकाउंट क्या होने वाला है, अगर क्रेडिट पता चल गया दूसरे वाला अकाउंट क्या होने वाला है, मतलब कोई भी अकाउंट फाइंड आउट करो, दूसरा अकाउंट उसका ऑपोजिट होने वाला है। क्लियर, क्योंकि एक डेबिट, दोनों डेबिट तो नहीं हो सकता है, दोनों क्रेडिट तो नहीं हो सकते। अगर एक डेबिट हुआ दूसरा वाला क्रेडिट होगा, अगर एक क्रेडिट हुआ दूसरा वाला डेबिट होगा, ठीक है। बट हम लोग लॉजिकली भी सीखेंगे, प्लस ये तुक्का भी लगाएंगे, ठीक है। अब स्कूल में तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कोई बता नहीं पाएगा, तुमसे पूछा जाएगा बेटा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जर्नल क्या होगा, तुम बता दोगे मैम मैं पहले बताऊं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब तुम्हारे दिमाग में कौन सा रूल चला, मैम जाके नहीं झांकने वाली है। तुम मॉडर्न रूल्स लगा के जर्नल किए हो या फिर ट्रेडिशनल रूल्स लगा के जर्नल किए हो, ये कोई भी देखने नहीं वाला है। क्या देखने वाले, तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। क्लियर, मतलब ये जो तुम्हारा लॉजिक है ये तुम्हारे दिमाग में चलने वाला है, ये पूरा लॉजिक कहाँ पे चलने वाला है, तुम्हारे दिमाग में चलने वाला है, और दिमाग में जाके कोई देख नहीं सकता। एग्जाम में क्या देखेगा, ये वाला देखेगा, और ये सही है मतलब सही। तुम ये कौन सा रूल से किए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम मॉडर्न रूल से किए या गोल्डन रूल से किए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा ये सही है कि नहीं, और एग्जामिनर क्या करेगा, इसको देख के नंबर देगा। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्द से बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग पहले तो ये वाला एक्चुअल लॉजिक देखेंगे, ठीक है, और तुक्का भी लगाएंगे, दोनों एक साथ 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 करेंगे, और जर्नल ऑटोमेटिकली तुम्हारा ये हो जाएगा। तो एक पे हम लोग आराम से समझते। पहले दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये ट्रांजेक्शन है कि नहीं, यहाँ पे जो भी है सारा ट्रांजेक्शन है, क्यों, बिकॉज सारा में अमाउंट दिया हुआ है, दैट मीन्स ये सारा का सारा चीज ट्रांजेक्शन है। तो दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मेरे को बताओ बिजनेस अगर शुरू कर रहे, खुद के बिजनेस में खुद अगर पैसा लगा रहे, उसको क्या बोला जाता है, क्यों हम लोग उतना क्लास एक्सप्लेन किए, समझ में कैपिटल क्या होता है, कैश में क्या होता है, अब समझ में आ जाएगा। अगर पहले दिन जर्नल करवाते और बोलते एक होगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा ये अकाउंट, मैं तो बोल देता, तुमको दिमाग में लगाना होगा, याद रखना होगा। नहीं, अभी तुम लोग को देखो, तुम लोग बता पाओगे, ठीक है। ये हुआ अप्रोच, ये नहीं मैं बता दूंगा जर्नल, इसका जर्नल लिखो, ये दूसरा का जर्नल लिखो, ये तीसरा का जर्नल लिखो, ये घर में कर लेना, हो गया। इसमें मेरा काम क्या हो जाएगा, ये जो 5 क्लास एक्सप्लेन करने में लगाए वो 1 क्लास में हो जाएगा, बट तुम्हारा मेहनत डबल ट्रिपल करते जाओ, फिर याद करते बैठो, बट मैं समझाऊंगा कि कैसे हो रहा है, और ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 2 अकाउंट क्या क्या होने वाले हैं, एक तो कैपिटल बता दिए, वेरी गुड, और दूसरा कैश। देखो तुम लोग देखो इंटेलिजेंट कैसे हो, ऑलरेडी अकाउंट बता दिए ना कि ये अकाउंट हो सकता है, और कॉमन सेंस लगा के हो जाएगा। तो कौन सा अकाउंट हुआ, एक अकाउंट हुआ तुम्हारा कैश, एंड दूसरा हुआ तुम्हारा कैपिटल। बिजनेस में कैश डाल रहा है, तो बिजनेस का कैश बढ़ने, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो गलत हो जाएगा। अगर मैं कैश डाल रहा हूँ बिजनेस में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचूंगा
मेरा कैश क्या हो रहा है, मेरा कैश क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है वो बताना। कैश हमेशा एसेट होता है, अभी तुम लोग ही किए हो, ठीक है। तो मेरा कैश बढ़ेगा या घटेगा, जस्ट बढ़ेगा घटेगा ये समझना है, और बाकी एसेट लायबिलिटीज ऑलरेडी मेरे को पता ही है। बिजनेस में कैश दे रहे, ठीक है, मेरा कैश मतलब जो ओनर है उसका कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो रहा है। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे पूरा गलत होगा। तो जर्नल हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं, बिजनेस। अकाउंट्स हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं, बिजनेस। ये कभी नहीं भूलना, अकाउंट्स बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, और तुम कौन हो, बिजनेस हो, मैं कौन हूं, बिजनेस हूं, ठीक है। तो तुम अपना पॉइंट में ये करना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना, ठीक है। तो तुम अपना बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, तो बिजनेस में पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, कैश बढ़ रहा है। और कैश क्या होता है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो क्या होने वाला है, कैश अकाउंट क्या होने वाला है, तो कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है, ठीक है। कैश अकाउंट अगर डेबिट हुआ, कैपिटल अकाउंट ऑब्वियसली क्रेडिट होगा। अब लॉजिकली भी सोच लो, बिजनेस में कैपिटल डाल रहे हो तुम, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल ही होता है। कौन सा बैलेंस होता है कैपिटल में, डेबिट या क्रेडिट। और बिजनेस में कैपिटल डाल रहे हो तो बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, बिजनेस में कैपिटल जितना डालोगे कैपिटल क्या होगा, और कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं हम लोग, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हुआ। ये दो लॉजिक ही हो गया, क्लियर। एक तो तुक्का लगाए पहले वाला, कैश डेबिट मिल गया मतलब कैपिटल क्रेडिट में होने वाला है, ठीक है। और दूसरा वाला क्या किए, लॉजिकली समझे। और तीसरे वाला क्या होगा पता है, इतना सम करने वाले, उसके बाद क्या करोगे, डायरेक्ट याद करके बैठा दोगे, कैश टू कैपिटल खत्म सर, ठीक है। अभी तो लॉजिकली सोचेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि दिमाग में उसको डालना है, याद नहीं करवाएंगे, डालेंगे कि कैसे प्रोसेस में हो रहा है, ओके। तो क्या प्रोसेस हुआ, कैश हम लोग का क्या होता है बताओ, एसेट, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल, दोनों ही बढ़ रहे मतलब कैश एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और कैपिटल बढ़ेगा तो यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले, एक बार तुम लोग भी लिख के रख सकते हो, एक्सपेंस और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, लायबिलिटी इनकम कैपिटल घटेगा तो, सॉरी बढ़ेगा तो, बाकी तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, बाकी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये अगर एसेट घटेगा तो क्या करोगे, क्रेडिट। अगर कैपिटल अगर घटेगा तो क्या करोगे, डेबिट। ऑटोमेटिकली तो दूसरा वाला हो गया, बोरोड फ्रॉम नरिश। बोरो करना मतलब क्या होता है, पैसा चाहिए पूरा दो ना, तो ये क्या हुआ, बोरो। बोरो मतलब क्या हुआ, लोन लेना हुआ, ठीक है। बोरो करना मतलब लोन लेना होगा, ठीक है। तो बिजनेस बोरो कर रहे हैं, किससे बोरो कर रहे हैं, नरिश से। तो बोरोड फ्रॉम नरिश, क्यों नाम जरूरी है, सपोज मैं ओनर से बोरो किया 1 लाख, उसके बाद मैं श्रुतिका से बोरो किया सपोज 80,000, और नाम नहीं लिखा, प्रॉब्लम क्या होगा पता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट मैं उसके 1 लाख पेमेंट कर दी, उसको 80,000 पेमेंट किया। प्रॉब्लम समझ में आ गया। तो मतलब मेरे को नाम जानना होगा किससे कितना लोन लिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होने वाला है। तो तुम लोग बता सकते हो सर लोन लिख सकते हैं ना, लोन फ्रॉम नरेश क्यों लिखना है, इसके पीछे लॉजिक ये है, नाम इसीलिए इंपॉर्टेंट है, लोन फ्रॉम नरेश वाला पूरा ये इंपॉर्टेंट इसीलिए मेरे को पता चलेगा कि किससे लोन लिए, ठीक है। मेरे को भी पहले पहले यही समझ में नहीं आता था, क्यों नाम लिख रहे हैं हम, लोन लिखने से हो जाता। तो उसके बाद मेरे को समझ में आया, मतलब जब क्लास 11 में मैं भी था, मेरे को भी प्रॉब्लम हुआ था, लोन के बाद नाम क्यों लिख रहे, लोन ले लेते ही हो जाता। उसके बाद आइडेंटिफाई करने समझ में आया, अगर पेमेंट ऐसा होगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा, ओके। तो लोन फ्रॉम नरिश, एक अकाउंट समझ में आ गया। और उससे क्या लेने वाले, लोन फ्रॉम नरिश से लोन कैसे मिलेगा मेरे को, वेरी गुड, कैश में मिलेगा ना, कैश चाहिए ना मेरे को। तो दो अकाउंट क्या क्या होगा, वन इज कैश एंड अनदर वन इज लोन, लोन फ्रॉम नरेश, ठीक है। किसी से लोन लिए मेरे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, भाई क्या बात है, वेरी गुड, किसी से लोन लिए तो मेरे लिए क्या हो गया, तो लाइबिलिटी मेरा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज कैसे, पहले ऑनर से लोन लिया, उसके बाद अन्वेषा से लोन लिया, उसके बाद कुछ दिन बाद औरंगशुर से लोन लिया, क्या हो रहा है मेरा,
लायबिलिटी बढ़ रहा है, एक उसको पेमेंट करना है, इसको भी पेमेंट करना है, उसको भी पेमेंट करना है, तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, तो लोन फ्रॉम नरिश क्या होने वाला है, ऑटोमेटिकली कैश क्या हो जाएगा, लॉजिकली अगर सोचोगे तो क्या होगा, कैश डेबिट क्यों होगा, कैश बढ़ रहा है ना, और एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। ये देखो लोन फ्रॉम नरिश मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्या किए हम लोग, और कैश एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो हम लोग क्या किए, लॉजिकली समझ में आ गया, और तुक्का भी लगा दिए। ये स्कूल में क्या करवा रहा है, याद, ठीक है, याद करना है नहीं, क्या होगा सोचना है कैसे हो रहा है, अगर याद करना शुरू करोगे सारे उम्र याद ही करने बैठना। हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, ठीक है, क्या परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर लिखेंगे या परचेज लिखेंगे, परचेज लिखेंगे या फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर लिखने वाले, सर क्यों फर्नीचर लिखने वाले, क्यों परचेज नहीं लिखने वाले, द वर्ड परचेज इज यूज फॉर गुड्स परचेज, ठीक है, अगर कभी भी एसेट परचेज हुआ हम लोग एसेट का नाम लिखेंगे, एसी परचेज परचेज नहीं बोलेंगे, एसेट बोलेंगे, एसी बोलेंगे, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज को प्लांट एंड मशीनरी बोलेंगे, परचेज नहीं बोलने वाले, क्यों, परचेज एक्सपेंस हुआ, और फर्नीचर मेरे लिए क्या हुआ, एसेट हुआ, क्लियर, बेंच परचेज किए, ये फर्नीचर परचेज किए, ठीक है, ये फर्नीचर मेरे लिए क्या है, एसेट है, ठीक है, तो हम लोग फर्नीचर लिखेंगे या परचेज लिखेंगे, फर्नीचर, परचेज एक्सपेंस होता है, और फर्नीचर मेरे लिए क्या होता है, तो एक अकाउंट फर्नीचर हो गया, और क्या दिया उसके बदले में, ठीक है, फर्नीचर मेरे लिए एसेट हुआ, और उसके बदले में क्या दिया, कैश, फर्नीचर परचेज कर, तो फर्नीचर बढ़ेगा या घटेगा, तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, दूसरे वाला क्या हो जाएगा, टू कैश, क्यों, कैश मेरे लिए एसेट है, और फर्नीचर परचेज की तो पैसा देना पड़ा ना मेरे को, तो मेरा कैश डिक्रीज हो गया, तो इसलिए क्या किए, क्लियर, ये हुआ तुम्हारा कैश ट्रांजेक्शन, क्यों, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ कैश में हुआ है, ठीक है, फर्नीचर एसेट हुआ डेबिट हो गया, कैश एसेट हुआ क्रेडिट हो गया, बिकॉज ये इंक्रीज हुआ था इसीलिए डेबिट हुआ, ये डिक्रीज हुआ इसीलिए क्रेडिट हुआ था, वर्ड गुड्स किसके लिए होगा, परचेज किसके लिए होगा, गुड्स के लिए, और एसेट में क्या करना होगा हमको, क्या वर्ड यूज करना होगा, एसेट के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, एसेट के लिए एसेट वर्ड यूज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार लिख के रखना, नीचे जगह है देखना, गुड्स परचेज अगर होगा तो, गुड्स परचेज अगर होगा या सेल होगा तो परचेज और सेल वर्ड यूज होगा, अगर परचेज हुआ तो परचेज, अगर सेल हुआ तो सेल, अगर एसेट परचेज हुआ या फिर सेल हुआ तब एसेट अकाउंट ही होने वाले, क्लियर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से, फर्नीचर तो समझ में आ गया, फर्नीचर परचेज के मतलब फर्नीचर एसेट है, एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या करोगे, डेबिट, किससे परचेज किए, कैश लिखेंगे या डेली सेफ लिखने वाले, डेली सेफ, क्यों, बिकॉज यहां पे कैश का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, कैसे, पहले वाला देखो क्या लिखा हुआ था, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस, नाम लिखा हुआ है प्लस कैश लिखा हुआ है, तो कैश दे दिए, कैश लिखा हुआ है इसीलिए, नेक्स्ट वाले में खाली नाम लिखा हुआ है, कैश नहीं लिखा हुआ है, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, दो टाइप का ट्रांजेक्शन होता है, कैश और क्रेडिट, पैसे दिए, पैसा मिल गया, कैश ट्रांजेक्शन, ये आप बाद में देंगे, ठीक है, क्या कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, क्लियर, यहाँ पे भैया दिल्ली वाला भैया बाद में देंगे पैसा, तो क्या हो गया, दिल्ली सेफ क्या हो गया तुम्हारे लिए, क्रेडिट हो गया, क्योंकि फर्नीचर तो डेबिट होने वाला है, तो दिल्ली सेफ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, अब बोलो क्रेडिट क्यों हुआ, दिल्ली से तुम्हारे लिए क्या है, हाँ एक तरीके लाइबिलिटी, फिर लाइबिलिटी क्या होने वाला है, क्रेडिट, क्यों घट रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कैसे, आज मैं ओहोना फर्नीचर से खरीदा, ठीक है, कल मैं फर्नीचर से खरीदा, ठीक है, उसके बाद नमन फर्नीचर से खरीदा,
और तीनों फर्नीचर को बोला बाद में पैसे देंगे, बाद में पैसे देंगे, बाद में पैसे देंगे। एक लाइब्रेरी क्रिएट हो गया, दूसरा लाइब्रेरी क्रिएट होगा, तीसरा लाइब्रेरी क्रिएट हो गया। लाइब्रेरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, क्या हो गया मेरे लिए, फिर ये क्रेडिट हो गया। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक है डेली सेफ, लाइब्रेरी है, और एक फर्नीचर है तुम्हारा एसेट। ये सारा चीज कहाँ पे चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। ये सारा चीज कॉपी में नहीं मेंटेन करके आना होगा। कॉपी में क्या दिखाना होगा, खाली ये जर्नल दिखाना होगा। और ये चीज तुम्हारे क्या हो रहा है, तुम्हारे दिमाग में चला आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारे दिमाग के लिए, और ये वाला तुम्हारे लिए आंसर के लिए। एग्जाम में ये एक्सप्लेन नहीं करके आना, काट देगा पूरा, बट एग्जाम में ये एक्सप्लेन करके आना। क्लियर? जर्नल पूछेगा तो बोल देना कैश टू कैपिटल, खत्म वहीं पे। ये नहीं एक्सप्लेन करने वाले, कैश बेटा डेबिट हो रहा है, कैपिटल, ये तुम्हारे लिए करवा रहे हम, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में उसको डालने के लिए मैं करवा रहा हूँ। एग्जाम में वैसे ही करना है, कैश टू कैपिटल, ये बस खत्म। डायरेक्ट जर्नल लिखोगे। दिमाग में क्या हो रहा है, तुम्हारे दिमाग का है, ठीक है। मैम को जानना नहीं है या सर को जानना नहीं है क्या हो रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे मैं दो चीज और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे नोट नंबर 1 हो गया, यहाँ पे नोट नंबर 2 यहाँ पे लिख के रखना, ठीक है। वर्ड इज क्रेडिटर, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, क्रेडिटर। और द वर्ड वेंडर कब यूज होता है, जब एसेट परचेज होता है ऑन क्रेडिट। तब हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वेंडर। परचेज गुड्स फॉर कैश, दो ये बताओ कौन सा होने वाला है, परचेज गुड्स फॉर कैश क्या क्या होने वाला है। हाँ, और वेरी गुड, क्योंकि गुड्स है। अगर गुड्स है तो परचेज यूज होगा। अगर एसेट हुआ तो क्या हुआ था, एसेट वाला वर्ड यूज। यहाँ पे क्या किए हम लोग, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज। एक परचेज, दूसरा कैश। परचेज ऑफ गुड्स, मेरे लिए परचेज बढ़ेगा या घटेगा, वेरी गुड। एक्सपेंस बढ़ रहा है मेरा, परचेज क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और फिर कैश क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। क्यों, बिकॉज परचेज किए तो कैश हम लोग दे रहे हैं, एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो कैश अगर डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट किए। कैश हमारे लिए एसेट है इसलिए घट रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, क्रेडिट किए। दूसरा वाला बताओ, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, परचेज हुआ, एंड दूसरा अकाउंट क्या होने वाला है, महेश, वेरी गुड। गुड्स है इसलिए परचेज हुआ, गुड्स है इसलिए, और किससे परचेज किए, इससे। परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। जब कैश में हुआ तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर क्रेडिट में हुआ तो परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश। लॉजिकली सोचो, परचेज मेरे लिए इनकम है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो परचेज एक्सपेंस से एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। और कैश क्या हो रहा है मेरा, घट रहा है, बिकॉज परचेज करेंगे तो कैश पेमेंट करना होगा, इसलिए क्रेडिट होने वाला है। और महेश बाबू क्या है मेरे लिए, लाइबिलिटीज, पेमेंट करना है ना उसको। नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम, सेल किए, कौन सा होने वाला है, सोल्ड गुड्स। तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, सेल्स। सेल्स, और कैसे सेल किए, थ्रू कैश। तो सेल और कैश क्या होने वाला है, सेल करेंगे तो कैश क्या होने वाला है, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। जितना सेल करेंगे उतना मेरा कैश बढ़ने वाला है। तो सेल करेंगे तो कैश बढ़ने वाला है। और सेल मेरे लिए क्या है, इनकम। इनकम क्या होने वाला है, मोहुल चौकसी, इनकम क्या होने वाला है मेरा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। जितना सेल होगा उतना इनकम बढ़ने वाला है, तो इनकम क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे।
तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होने वाला है, कैश बढ़ रहा है तो डेबिट, ऑटोमेटिकली सेल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट वाला, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, तो सेल मेरे लिए क्या है, इनकम, जितना सेल करेंगे इनकम क्या होगा, बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, तो टू सेल्स हो गया। ऊपर में क्या लिखेंगे, श्याम, श्याम मेरे लिए एक्चुअली क्या है बताओ, ये तो लॉजिकली तुम तुक्का लगा कर दिया, श्याम डेबिट हो जाएगा, लॉजिकली क्या होगा, श्याम क्या होने वाला है, कस्टमर या फिर डेटर्स, वेरी गुड, कस्टमर या फिर डेटर्स, और डेटर्स क्या होता है, मत बोलना भगवान होता है, कस्टमर को मैं एक बार पूछा था कस्टमर कौन होता है, सर भगवान होता है, अरे भाई मैं एसेट या लाइबिलिटी ये पूछ रहा हूँ, भगवान नहीं पूछ रहा हूँ। तो कस्टमर क्या होने वाला है, एसेट होने वाला है, और एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, पहले होनो को सेल किए, उसके बाद नमन को सेल किए, उसके बाद शिवम को सेल किए, मेरा 3 डेटर हो गया, और डेटर्स मेरे लिए एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, अच्छा इंसान है श्याम, दूसरा दिन ही कैश दे दिया, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम क्या होने वाला है, 2 अकाउंट बताओ, एक कैश एंड दूसरा श्याम, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, कैश बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, कैश अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट, ऑटोमेटिकली श्याम क्या हो गया, श्याम को क्यों क्रेडिट किए, एसेट घट रहा है, कैसे, ओहोना पेमेंट कर दी मेरे को, एसेट 3 था मेरा, डेटर्स 3 था, अभी कितना है 2, तो एसेट घट रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्लियर, लॉजिकली समझ में आ रहा है, आप बोलोगे सर मजा आ रहा है, लॉजिकली समझ के करने में मजा आता है, अगर रट्टा लगाओगे फिर तो याद करने बैठो, यहाँ पे इतना सारा अकाउंट, ये देखो इतना सारा ट्रांजेक्शन, ये सब याद करने बैठोगे क्या, इंसान हो ना, रोबोट तो नहीं हो, तो तुम्हारा मेमोरी में लगा हुआ है कुछ, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, या फिर तुम्हारा एसएसडी कुछ लगा हुआ है, नहीं ना, तो थोड़ा लॉजिकली पढ़ लो, हो जाएगा। कैश पेड टू महेश, हम भी अच्छा इंसान है, हम भी पेमेंट कर दिए महेश को, तो कैश पेड टू महेश मतलब कैश दिए महेश को, कौन सा अकाउंट होने वाला है, कैश और महेश, कैश और महेश, तो कैश पेमेंट करेंगे तो कैश बढ़ेगा या घटेगा, हाँ घटेगा, वेरी गुड, एसेट घट रहा है तो क्या होने वाला है, एसेट घट रहा है तो क्या होने वाला है, तो कैश क्या हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू कैश, ऊपर में क्या हो जाएगा फिर, महेश अकाउंट हो जाएगा, ऊपर में फिर क्या हो जाएगा, महेश अकाउंट हो जाएगा, तो कैश और महेश, कैश तुम्हारा क्रेडिट हो गया, महेश तुम्हारा डेबिट हो गया, क्लियर, समझ में आया, तो साथ साथ हम लोग एक बार लॉजिकली करना शुरू करेंगे, तो ये वाला हम लोग लॉजिक तो समझ में आ गया कि लॉजिक कैसे हुआ, अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग जो लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पहले हम लोग लिखेंगे ऐसे करके, इन द बुक्स ऑफ दिनेश, बुक में लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ दिनेश, उसके बाद लिखना है क्या कर रहे हैं हम लोग, जर्नल, फिर यहाँ पे मैं ये फॉर्मेट बनाऊंगा, इसको क्या बोला जाता है, फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या हो जाएगा तुम्हारा, फॉर्मेट में हो जाएगा तुम्हारा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज, कैसे फॉर्मेट बनाना है, थ्रू पेंसिल, पेन यूज नहीं करना है, कैसे यूज करना है, पेंसिल यूज करना है, क्लियर, पेन से करोगे तो नंबर काटा जाएगा, पेन से करेंगे तो नंबर काटा जाएगा, यूज करना है पेंसिल, ठीक है, इसीलिए मैं बोला था स्केल खरीदो और पेंसिल खरीदो, ठीक है, पेंसिल ऐसा शार्पनर वाला भी खरीद सकते हो, ये टिक्की टिक्की वाला भी पेंसिल खरीद सकते हो, मैंने पेंसिल, ओके, फॉर्मेट बनाना, अगर पेंसिल खरीद लो तो 0.7 से नीचे मत खरीदना, टूटने वाला है, फिर 0.7 से ऊपर ही खरीदना, 0.7 मिनिमम, ठीक है, साइज होता है 0.7, 0.5, ठीक है, 0.7 खरीदना, 0.5 इतना पतला होता है वो टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब वहाँ पे जो हम लोग जो दिमाग में लगाए, जो दिमाग में चल रहा है, एक बार में एंट्री पास करेंगे, जैसे पहले था क्या, बिजनेस में स्टार्ट हुआ तो क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अच्छा देखो टू कैपिटल थोड़ा इसके बाद थोड़ा सा हटा के लिखे, ऐसे नहीं लिखे थे, क्या किए, थोड़ा सा हटा के लिखे, टू कैपिटल, प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है, देखो प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है, हटा के लिखे टू, अब कितना हटाना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट थोड़ा सा हटा के लिखना है, तो कैश अकाउंट लिखिए और टू कैपिटल अकाउंट लिखिए, ओके। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, डॉट डॉट देना होगा, सर 1 डॉट देना है, 2 डॉट देना है, 3 डॉट देना है, कुछ भी डॉट दो, डॉट देना है 1 2 3, ज़्यादा डॉट नहीं देना है, क्यों, टाइम वेस्ट होगा,
और यहाँ पे डेबिट लिख देना। तो कैश के बगल में क्या लिखे हैं हम लोग, डेबिट, और कैपिटल में क्या लिखे, 2। ओके, अब कैश का डेबिट है तो इसलिए अमाउंट कहाँ पे बैठा, डेबिट में बैठा, और कैपिटल का क्या है, मतलब क्रेडिट है, इसीलिए कैपिटल का अमाउंट कहाँ पे बैठा, क्रेडिट में बैठा। इसको भी तो यहाँ पे बैठा सकते थे, नहीं बैठा है, क्यों, कैपिटल क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट में बैठा। ओके, नेक्स्ट वन क्या था, लोन फ्रॉम नरेश, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं। ओके, ऐसे लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। टू लोन फ्रॉम नरेश लिख के यहाँ पे कैश डेबिट हुआ था इसलिए डेबिट हुआ, एंड लोन क्रेडिट हुआ था इसलिए क्रेडिट हुआ। क्लियर, लोन के अमाउंट यहाँ पे, कैश का अमाउंट यहाँ पे। ओके, एंड नीचे हम लोग को क्या लिखना होगा, नरेशन। यहाँ पे भी क्या लिखना होगा, नरेशन। नरेशन क्या होता है, पहले बिंग लिखना, बिंग के बाद क्या हुआ था, बोलो यहाँ पे क्या हुआ था, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, लिख दोगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, बोरोड फ्रॉम नरेश, बीइंग लोन बोरोड फ्रॉम नरेश, हो गया। कैश बोरोड फ्रॉम नरेश, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। अब इसके रिलेटेड कुछ लिखना, इसके बाहर कुछ नहीं लिखना। ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, फर्नीचर परचेस किया था कैश में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर 3 फर्नीचर, 1 2 3 4 5 जितना भी ले सकते हो। ओके, डेबिट एंड 2 कैश, एंड लिखना है क्या, बीइंग परचेस फर्नीचर फॉर कैश। तो एग्जाम तुम देख के समझ में आ जाएगा, फर्नीचर परचेस किया कैश में, फर्नीचर टू कैश, कैश बोरो किया लोन, ये से लोन लिया था, लोन टू नरिश, कैश टू कैपिटल। ठीक है, ये एग्जाम में प्रेजेंट करना होगा, एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट करना होगा। क्लियर, ये वाला चीज़ कहाँ पे चलेगा तुम्हारा, दिमाग में चलने वाले पूरा, और ये वाला तुम्हारा कहाँ पे होगा, एग्जाम में कॉपी में प्रेजेंट करके आना होगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल काउंसिल के लिए गोला गोला, ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा, गोला देके आ जाओ। नेक्स्ट, फर्नीचर टू दिल्ली सेफ, फर्नीचर अकाउंट हम लोग क्या किए, डेबिट किए टू दिल्ली सेफ, ये परचेज हुआ था फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम दिल्ली सेफ, फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है तो इसीलिए डेबिट में हुआ, एंड दिल्ली सेफ का क्रेडिट बैलेंस है इसीलिए क्रेडिट में हुआ। लॉजिक समझ में आ रहा है, तो हम लोग को क्या समझ में आया, अगर डेबिट है उसका अमाउंट डेबिट में बैठेगा, अगर क्रेडिट है उसका अमाउंट क्रेडिट में बैठेगा। क्लियर, अगर तुम्हारा यहाँ पे डेबिट है तो अमाउंट डेबिट में बैठने वाला, अगर अमाउंट क्रेडिट है तो अमाउंट क्रेडिट में बैठेगा। क्लियर, और ऐसे प्रेजेंटेशन होने वाले हैं। ओके, प्रेजेंटेशन ऐसे होने वाले, डन। तो ये हुआ हम लोग का पहला वाला सम, देखो पूरा इतना तक है। उसके बाद ये वाला मैं होमवर्क करने दिया था। ओके, इसमें 2 तुम्हारा एक्स्ट्रा है, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं, सेम सेम बट डिफरेंट। कैसे, बोरोड फ्रॉम नरेश था, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ था, रिसीव लोन 1 लाख फ्रॉम नरेश, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ था, बाई चेक। चेक वर्ड होगा तो बैंक, अगर चेक नहीं दिया हुआ तो कैश। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कैश की जगह क्या हो जाएगा, बैंक। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे देखो क्या लिखा था, कैश टू लोन फ्रॉम नरेश, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक टू लोन फ्रॉम नरेश, एकदम एंट्री सेम। ओके क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, ओपन बैंक अकाउंट डिपॉजिटिंग 1 लाख इन कैश, बैंक अकाउंट ओपन कर रहे एंड कैश डिपॉजिट कर रहे, तो बैंक एंड कैश दोनों ही एसेट है, बैंक एंड कैश दोनों ही एसेट है। ओके, बैंक एसेट बढ़ रहा है और कैश एसेट घट रहा है, तो बैंक टू कैश। ओके, ये हम लोग को करना है, तो अभी तुम लोग ये बैठ के करोगे, होमवर्क था अभी बैठ के करोगे। ठीक है, और ये तुम लोग अगर पहले लॉजिक करो, उसके बाद तुम्हारा क्या करना, फॉर्मेट में पोस्ट करना, पहले लॉजिकली करो। ये वाला सम तो तुम लोग होमवर्क करके लेके आओगे। ठीक है, और नेक्स्ट दिन हम लोग इसको डिस्कस करने वाले और देखने वाले कि सही हुआ कि नहीं हुआ। ओके, हाँ जस्ट
तुम ये जस्ट तुम्हारा दिमाग में क्या चला वो लिख के आना है, ठीक है। लॉजिक जर्नल तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा हो जाएगा। হ্যাঁ জাস্ট এই দুটো ক্লাস দুটো ये साम देखे आज भी ओके। उसके बाद बाकी सारा यहाँ पे लॉजिकली हम लोग सोचेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स ओके। उसके बाद रिटर्न क्या होगा, ये क्या होगा, वो सब सीखेंगे धीरे धीरे करके ओके। आज के लिए हम लोग इतना ही रखने वाले हैं।